तो चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है डिटरमाइन इफ़ टू ट्रीज आर आइडेंटिकल। बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है इफ़ द गिवन ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। मीन्स लाइक दिस इज़ द गिवन ट्री, ओके, फर्स्ट ट्री इज दिस एंड सेकेंड ट्री इज दिस. We are given the root nodes of the both tree and we have to find whether these two trees are identical or not. So identical means if the root 1 is this and root 2 is this. अगर रूट 1 का डेटा रूट 2 के डेटा के इक्वल है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रूट 1 का डेटा रूट 2 के इक्वल है, हाँ, तो दोनों के क्या आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ, दोनों के लेफ्ट में आ जाओ। अब दोनों का डेटा अगर फिर से इक्वल है, हाँ है, तो ठीक है, लेफ्ट पार्ट पूरा हो गया। फिर दोनों के राइट में चले जाओ, दोनों का राइट का डेटा इक्वल है, हाँ है। अब यहाँ पर लेफ्ट आओ, यहाँ पर राइट आओ, कुछ नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट आओ, यहाँ पर राइट आओ, कुछ नहीं है, तो वापस चले जाएंगे। तो इसके लेफ्ट भी इसके लेफ्ट के इक्वल है और इसका राइट भी इसके राइट के इक्वल है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। सिंपल से देखो, अगर देखो ये दोनों नोड मेरी खाली होती, ठीक है, अगर दोनों ही रूट नहीं होते, इफ़ नॉट रूट 1 एंड और, ठीक है, इफ़ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2, दोनों ही रूट मेरी खाली होती तो मुझे रिटर्न क्या करना था, रिटर्न ट्रू करना था, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर दोनों ही रूट मेरी क्या होंगी, खाली होंगी, तो मैं, ठीक है, दोनों ही रूट अगर मेरी खाली हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, दोनों ही रूट अगर मेरी खाली हो जाएंगी तो मुझे करना है रिटर्न ट्रू, नहीं तो क्या कर देना है, पूरा चेक करना है। तो देखो ये एग्जाम्पल तो मेरा ऑब्वियसली रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पर अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट ट्री क्या है, 1 2 3, यहाँ पर 1 3 2, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब क्या दोनों की रूट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों की रूट एग्जिस्ट करती है, इफ़, देखो पहले तो चेक करो, इफ़ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2, अगर दोनों की रूट है ही नहीं, दोनों की रूट खाली है, तो ऑब्वियसली रिटर्न ट्रू कर दो। रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। इसकी रूट है, हाँ है, इसकी रूट है, हाँ है, तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे। नहीं तो अगर दोनों में किसी एक की रूट नहीं है, दूसरे की, मान लो एक तो ये ट्री गिवन है 1 2 3, दूसरा क्या है ही नहीं, इफ़ नॉट रूट 1 और नॉट रूट 2, अगर दोनों में से कोई एक रूट नहीं है तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। फिर बाकी क्या चेक करो, अगर मेरा रूट का डेटा R1 का डेटा इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू R2 का डेटा, देखो मुझे क्या करना है कि गलत कहाँ कहाँ हो सकता है वो कंडीशंस लिखनी है, बाकी सही तो खुद आ जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ जहाँ गलत हो सकता है वो कंडीशन लिखनी है, बाकी सही क्या है कि भाई लास्ट में पहुँच जाओ, ऐसी जगह पहुँच जाओ कि रूट्स ख़त्म हो गई। जब रूट ख़त्म हो जाएंगे तो रिटर्न ऑब्वियसली क्या कर देगा, खुद से ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। नहीं तो बाकी क्या करो, लेफ्ट एंड राइट में चेक करो। ये इसकी 3 कंडीशन है मेन, ठीक है, ये इसकी 3 कंडीशन मेन। नहीं तो फिर रिटर्न में क्या करूँगा, इसके लेफ्ट में जाऊँगा एंड इसके राइट में जाऊँगा, दोनों का एंड क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि मेरी, मैं पहले चेक करूँगा क्या रूट, दोनों की रूट एग्जिस्ट करती है, हाँ दोनों की रूट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या दोनों में किसी की एक की रूट नहीं है, नहीं, ये वाली कंडीशन भी यहाँ नहीं आएगी। तो अब ये चेक करेगा रूट का डेटा क्या दोनों का इक्वल नहीं है, नहीं, दोनों का रूट का डेटा इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं जाऊँगा इसके लेफ़्ट में, अब मैं जाऊँगा इसके लेफ़्ट में और इसके भी लेफ़्ट में, दोनों के लेफ़्ट में जाऊँगा। तो क्या करूँगा, चेक कर, अब यहाँ पर आऊँगा तो ये क्या करेगा, क्या दोनों की रूट ये फिर यहाँ दोनों लेफ़्ट में आने के बाद ये पूरा कोड दोबारा से चलेगा, ठीक है। क्या दोनों की रूट नहीं है, नहीं नहीं, दोनों की रूट है, बिल्कुल है। क्या दोनों में से किसी एक की रूट नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या दोनों का डेटा आपस में इक्वल नहीं है, हाँ, दोनों का डेटा आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों का डेटा आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न फॉल्स। लेफ्ट से आ जाएगा मेरा फॉल्स, ठीक है, ये मेरा आएगा लेफ्ट से फॉल्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं राइट में जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि देखो ट्री तो मुझे पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, ठीक है, ट्री तो मुझे पूरा ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब मैं जाऊँगा राइट में, ठीक है, अब मैं जाऊँगा राइट में, तो यहाँ पर भी ये क्या कर रिटर्न कर देगा, फॉल्स, यहाँ पर भी ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। जब दोनों जगह से फॉल्स आएगा तो मुझे इनका क्या लेना है, एंड लेना है। फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो मुझे रिटर्न कर देना, रिटर्न लेफ्ट एंड राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल पे लूँ जिसमें सेम था, ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ मेरी सेम आ रही थी, ट्री था मेरा 1 2 3,
यहाँ पर था 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो पहली कंडीशन क्या थी, दोनों की रूट चेक करना। अगर दोनों में से किसी एक की रूट नहीं है तो रिटर्न ट्रू, मतलब दोनों की रूट नहीं है तो रिटर्न ट्रू। अगर दोनों में से किसी एक की R1 और R2 तो रिटर्न फॉल्स। अगर दोनों का डेटा इक्वल नहीं है तो भी फॉल्स, नहीं तो लेफ्ट में जाओ और राइट में जाओ, ठीक है। नहीं तो लेफ्ट में जाओ और राइट में जाओ। देखो अब यहाँ पर देखो, क्या पहली कंडीशन हो रही है? नहीं, दोनों की ही रूट है। तो अभी आएगा सेकंड कंडीशन पे, क्या किसी एक की रूट नहीं है? नहीं, दोनों की रूट है। अभी आएगा नेक्स्ट, क्या दोनों का डेटा आपस में इक्वल नहीं है? नहीं है, सभी ने दोनों का डेटा भी आपस में इक्वल है। तो ये क्या करेगा, पहले क्या जाओ, पहले जाओ लेफ्ट में, देन उसके बाद जाना राइट में। जो लेफ्ट से मिले जो राइट से मिले उनका कर देना एंड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट में आऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट में आऊँगा, इसके लेफ्ट में आऊँगा। तो चेक करूँगा, क्या दोनों का डेटा, दोनों की रूट है? हाँ है। क्या दोनों में किसी एक कैसा है, रूट नहीं है? नहीं है। दोनों का डेटा इक्वल है? हाँ है, दोनों का डेटा भी इक्वल है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इनके लेफ्ट में जाऊँगा, इसके लेफ्ट में जाऊँगा और इसके लेफ्ट में जाऊँगा। तो क्या यहाँ पर दोनों की रूट नहीं है? हाँ, दोनों की ही रूट नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू। तो ये अपने पास रिटर्न ट्रू लेकर आएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट पार्ट इसका हो गया, यहाँ से लेफ्ट से लेके आया ट्रू। अब इसका भी लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट से आएगा लेके आएगा ट्रू। अभी जाएंगे राइट में, राइट में क्या दोनों की ही रूट नहीं है? हाँ, जब दोनों की ही रूट ना हो तो मुझे रिटर्न क्या करना होता है, ट्रू। तो यहाँ से भी क्या लेके आएगा, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या दे देगा, ट्रू एंड ट्रू यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में, ये लेके जाएगा ट्रू, ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट अब यहाँ पर क्या लेके गया इसके पास, ट्रू, ठीक है। लेफ्ट पार्ट मैंने कवर कर लिया, ट्रू एंड ट्रू क्या दे देगा यहाँ पर, ट्रू। अब मैं क्या करूँगा, राइट पार्ट जाऊँगा, राइट पे जाऊँगा। क्या 3 आपस में इक्वल है? हाँ, दोनों इक्वल है। तो अब क्या करेगा, अब इसके लेफ्ट में जाएगा। पहले देखो, पहले क्या है, लेफ्ट है फिर राइट है, तो इसका लेफ्ट खत्म हो गया, फिर इसके राइट गए थे। अब क्या करेंगे, इसका राइट जाएंगे, अब इसके लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। अब इसका लेफ्ट गए, इसका लेफ्ट गए, दोनों क्या है, नल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर इसका राइट गए, इसका राइट गए, दोनों क्या है, नल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या दे देगा, ट्रू। तो ऊपर जाएगा ट्रू, तो दोनों का ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब 1 2 3 आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। तो चलो अब इसके कोड को देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर दोनों में किसी एक का रूट नहीं है, लेकिन एक मिनट, इसमें एक कंडीशन लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर भी लिख देते हैं। इफ़, यहाँ पर देखो, अगर R1 और R2 दोनों ही नहीं है, इफ़ नॉट R1 एंड नॉट R2, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, लाइक 1 3 2। अब मैं इसके लेफ्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर नहीं है, और 1 3 2 इसके लेफ्ट में जाऊँगा, यहाँ पर नहीं है। दोनों की रूट अगर नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दो, तो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर दोनों में किसी एक की रूट नहीं है, लाइक इसके यहाँ पर 4 था लेकिन इसके यहाँ पर नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो, फिर तो आइडेंटिकल नहीं होगा। नहीं तो क्या करो, चेक करो डेटा, अगर डेटा इक्वल नहीं है तो भी फॉल्स है। नहीं तो क्या करो, फिर लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट जो लाके देगा ट्रू, फिर राइट में जाओ, पहले लेफ्ट में जाओ, उसके बाद राइट में जाओ, और दोनों का क्या कर दो, एंड। पहले लेफ्ट में गए, यहाँ से मिला ट्रू, फिर राइट में गए, यहाँ से मिला ट्रू, फिर दोनों का क्या कर दो, एंड कर दो। कि भाई मान लो ऐसा हो सकता है ना, लेफ्ट पार्ट इक्वल हो, राइट पार्ट ना हो। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है, ये 1 3 2 है, ये 1 3 2 है, और ये 1 3 4 है। तो यहाँ से तो इसने लेफ्ट में से ट्रू दे दिया और राइट में से इसको फॉल्स मिल गया, क्योंकि राइट में इक्वल नहीं है। तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों का एंड करो और देखो आंसर है या नहीं, सबमिट करो। तो ये सबमिट हो गया है। यही था आज का ईजीएस्ट प्रॉब्लम। तो चलिए इसके साथ इसी को वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो